करते हुए। क्या यौम क़यामत? इसमें खोए वाले पेड़े खाकर देखना जरूर पसंद आएंगे। बख्शुल्लाह, सचमुच बताइए, खाला अनवरी के इस हुक्म की बिल्कुल मज़ाहमत नहीं की आपने? बिल्कुल नहीं बोले आप? बिल्किस, सब कुछ भूल जाओ, बस यही याद रखो। क्या? अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में। बिटिया, सो रही हो क्या? अरे चच्ची, कब आई? अभी आई थोड़ी देर। बैठो। अरे बिटिया, कब से आने का सोच रही थी, मगर आने ही नहीं हो रहा था। और फिर तुम्हारे पास आना, अरे भैया बड़ा ही कठिन मरहला है। वो तुम्हारी सास और ननद 1 घंटे तक तो मेरा इंटरव्यू लेती रही, पूछने लगी कि क्यों आई हो, किस लिए आई हो, क्या काम है, क्यों मिलना चाहती हो। तौबा तौबा तौबा, मेरा दिमाग खा गई। अरे भैया, वजाहतें करते करते मेरे तो जबड़े दुख गए, तब कहीं जाके तुम्हारे पास पहुंची हूँ। ऐसे बिटिया, सब ठीक तो है ना? बस चच्ची, ठीक ही है। अरे बिटिया, कोई बात है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं, शायद कोई अच्छा मशवरा दे सकूं तुम्हें। क्या बताऊं चच्ची, मुझे तो ये घर काटने को दौड़ता है। अगर मुझे पता होता कि कादिर के साथ साथ मुझे उसके जलील और घटिया रिश्तेदारों को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो मैं तो शादी ही ना करती। अल्लाह की कसम चच्ची, ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे ऐसी जेल में डाल दिया है जहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। कोई भी एक ढंग का बंदा तो नहीं है इस घर में। लेकिन मैंने भी सोच लिया है, जो भी मेरे आगे आएगा उसका मुंह तोड़ जवाब दूंगी। मैं नहीं सुनूंगी किसी की भी बकवास। और वो तुम्हारी सास और नंद? वो दोनों ही तो फसाद की जड़ हैं। जल कुकड़ियां हैं दोनों, हर वक्त हसद में मुब्तला रहती हैं। अब उस कल्लो परी के लिए रिश्ते नहीं आते तो इसमें हमारा क्या कसूर है भाई? और वो जो दूसरी है ना, नादिर की बीवी थिगनी, वो अभी कुछ कम नहीं है। उस दिन तो उसने मुझ पे हाथ उठा लिया। वो तो कादिर आ गया, वरना कुश्ती हो जाती हम दोनों की। जानती नहीं है वो भी मुझे, ऐसा लथाड़ती ना पहले ही राउंड में उसको चुइया। वैसे एक बात है, कुलसूम ने अपने दोनों बेटों को बस में कर रखा है। अरे दोनों बेटे माँ का साया बने फिरते हैं हर वक्त। अरे रहने दो चच्ची, अब गए वो जमाने। अब तो सिर्फ वो मेरे पास होता है, कोई दूसरा नहीं होता। माँ बहनों से तो चिढ़ते हैं अब वो लोग। अरे बिटिया, ये कोई अनहोनी बात तो है नहीं। शुरू में सारे मर्द ऐसे ही करते हैं, लेकिन इस बात पर किसी बीवी को ना तो इतराना चाहिए और ना ही घमंड करना चाहिए। अरे भाई, असल बात तो जब शुरू होती है। कब? अरे जब शादी पुरानी होने लगती है। और आजकल की शादियाँ, अरे वो तो 1-1.5 साल में ही पुरानी होने लगती हैं और फटे हुए पलस्तर की तरह अपनी बदसूरती दिखाने लगती हैं। मैं तो कहती हूँ कि अपने शौहर की लगामें मजबूती से अपने हाथ में थामे रखो। अम्मा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोल। अम्मा, मेरे और नासरा के साथ इस घर में अच्छा नहीं हो रहा। फिर तो आना पड़ गया तुझे। अम्मा, तुम मेरे साथ ही जाती क्यों करती हो? क्या हो गया? अब तो तुम ऐसे अनजान बन रही हो जैसे कुछ जानती नहीं हो। देख भाई, पहेलियां ना बुझवा, साफ साफ बता क्या हुआ है।
ये खूब रही, मेरी बीवी घर के काम काज भी करे, उस पर से आपा की धमकियां और ताने भी सुने, और वो नवाब की बच्ची, वो जो हिलकर चाय भी नहीं पीती, पानी भी नहीं पीती, वो जिसको उसको भी तो घर काम काज में आराम से बात कर, आराम से बात कर, समझ में आई ना? उसे भी कह दूंगी मैं, बड़ा आया नहीं तो वो सगी नहीं है मेरी। और ये तू, तेरी बेगम ने एक दिन काम कर लिया तो वावेला मचा के रख दिया तूने। ये औरतों की तरह शिकवे शिकायत अच्छी चीज नहीं है। ये तुम दोनों भाई घर में रह के ना औरतों वाली खुसूसियात के हामिल हो गए हो। वाह भाई वाह, जरा सा कादिर और उसकी बीवी को भी कुछ कह दिया करो, तुम तो हत्ते से उखड़ जाती हो। ये तेरा साला कब तक यहाँ मरा रहेगा? जब तक खाला शमीम नहीं आ जाती। हा? और ये तुम कादिर के साले को कुछ नहीं कहती, हर वक्त बेचारे मेरे टप्पू के पीछे पड़ी रहती हो। क्या बिगाड़ा इससे तुम्हारा? जब देखो आपा को उसको डांटती रहती हैं और उसको कुछ नहीं कहती, वो पता नहीं सड़क से किसको उठाती है। तमीज से बात कर, मुंह ना खुलवाना मेरा। तू भी तो सड़क वाली को बोलो नासिर अंदर है किचन में। कैसा बोलूं? चमचा कहीं का, दबाए रखते, काम करने दे मुझे। बड़ा आया नहीं तो आ जाता है, के खड्डे में हम पड़े, मुसीबतें अपनी जान पे ले। जल्दी नहीं है मुझे। अच्छा अम्मा नुसरत क्या हुआ तुम्हें? नुसरत क्या हुआ तुम्हें? कैसे तबीयत है तुम्हारी? अब कैसे तबीयत तुम्हारी नुसरत? अजी क्या हो गया तुम्हें? दूल्हा भाई ये कौन औरत है? इसको निकाले यहाँ से। कौन है ये? नुसरत ये बिल्किस आपा है, अपनी बिल्किस आपा। नुसरत ये बिल्किस आपा है, अपनी बिल्किस आपा। निकाल दो, ये मुझे पीछे से जाएगी। मैंने घर पे देखा था, मुझे की आइडिया चबाएगी, निकालो। दूल्हा भाई बाजी को क्या हो गया? क्यों दूसरों के अल्फाज रिवाइंड कर करके सुना दी है? दूल्हा भाई बाजी को क्या हो गया? दूल्हा भाई रिवाइंड क्यों कर रही है? बाजी अरे अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? इसको निकालो। जाओ अब तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाओ कमरे से, वो तुम्हें देख के डर रही है। अब जाओ ना। अब जाओ ना। तुम चुप हो जाओ ना। तुम चुप हो जाओ नुसरत। वो गई। अरे हौसला कर, अरे हौसला कर। अरे अम्मा कुछ ना बोले, कुछ ना बोले, चुप हो जाए। अब बोलेगी तो बोलेगी। ना बोलेगी तो बोलेगी। अरे ये तो पैदाइशी बीमार है, अल्लाह माफ करे इसके चचा चची को। इतनी बड़ी बीमारी छुपा ली उन्होंने, ये ठीक होने वाली नहीं है। इसको इसी तरह दौरे पड़ते रहेंगे बेटा। बात सुने, मेरी बाजू को ना इस तरह की कोई पहले बीमारी थी, ना इस तरह का कोई दौरा पड़ता था। इसकी सालत की जिम्मेदार सिर्फ बाप है। चुप करा ले इस पप्पे कुट्टी को। अगर मेरी जबान खुल गई ना तो इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। अम्मा मेरी बीवी हाल से बेहाल है और तुम के फसाद बर्पा करने पे तुली हुई हो। अम्मा तुमने किसी लम्हे किसी पल से अपनी बेटी समझे? अरे तुम्हें अपनी बेटी के आगे अपनी बहू नजर कहाँ आती है? तू भी सुना ले, तू भी सुना ले, हमें सुना ले। सारा कसूर हमारा ही है ना। घोट दे अपने हाथों से मेरा गला, तू भी सुकून में हो जाएगा, मुझे भी इत्मीनान हो जाएगा। क्या यार मुन्ने, तू जाके अपनी बाजी का ख्याल रख, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। जाओ तू। क्या बात है, बड़ी थकी थकी लग रही है। आजकल काम भी तो इतना ज्यादा है। उसने बीमारी का ढोंग जो रचाया हुआ है। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर दिए, अब तुम नहा धोकर तैयार होकर फटाफट से आ जाओ, कहीं घूम फिर के आते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं नादिर आप? मुझे अभी इतनी रोटियां पकानी है और रात का सालन भी, और खाला का और आपा का सुबह से वैसे ही मूड बहुत खराब है। आप क्यों मुझे इस घर से निकलवाने पे तुले में? सुनो, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हें इस घर से निकाल सके, समझी? बनते बिगड़ते कितनी देर लगती है। वैसे भी मोहब्बत का भूत तो बहुत जल्दी उतरता है। क्या बात है नासरा, आज तुम कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हो। तो अजीब सा महसूस हो रहा है, पता नहीं क्यों। नासराबादी देखे वो आ गई। अरे 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 क्या हुआ है? ना सलाम ना दुआ, लगी दसवें बहाने। क्या हुआ? वालेकुम सलाम, जीते रहो कैसे हो? अरे अभी तक रोए जा रही हो, चुप हो जाओ, खामोश भी हो जाओ। क्या हुआ भाई? खाला कब से आपको याद कर रही थी नासरा। कभी मुझसे अलग रही नहीं ना। टप्पू जा बहन के लिए पानी लेकर आ। अच्छा खाला आप जाइएगा मत, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। नहीं मैं भी नहीं जा रही। बैठ जाए। क्या बात है, चलो बताओ तो सही, क्या किस्सा है?
बस अम्मा दूसरों के हाथों में इज्जत होती हूँ, बातें सुनती हूँ चुपचाप खामोशी से। फिर भी मैं ही बुरी हूँ, मैं ही बुरी हूँ, मुझे में खोट है। देखो बर्तन मांजते मांजते मेरे हाथ कैसे पत्थर की तरह हो गए। उसमें भी ऐसी ऐसी बकवासें सुनने को मिलती है कि मैं क्या बताऊं। सिर्फ हाथ उठाने की कसर रह गई है और देखना ये कसर भी एक न एक दिन पूरी हो जाएगी। और नादिर वो कुछ नहीं कहता? वो तो बहुत अच्छी है अम्मा, वो तो हीरा है। उन्हीं की वजह से मैं उन दो चुड़ैलों को बर्दाश्त कर रही हूँ। तुम्हें मैं बताऊँ अम्मा, तुम्हारे पीछे क्या क्या ड्रामे खेले गए और उन दोनों से भी एक हाथ आगे तो कादर की बीवी है। अच्छा वो अभी यही है, मैं कि नहीं गई? उस मक्कार औरत पे तो आजकल जहन आ रहे। तुम्हें मिली नहीं नीचे कमरे में? मैं तो पीछे गंदी गली से आई हूँ। जब मैं आई तो वो दोनों माँ बेटी कुलसुम और बिल्किस सर जोड़े बातें कर रही थी। मुझे देखा तो सीधी होके बैठ गई। मैंने खैरो आफियत पूछी तो कुलसुम कहने लगी तुम्हारी बेटी वहाँ ऊपर कमरे में पड़ी है, जाकर उसे मिल लो। अब पता चला कि असल बात क्या थी जो मुझसे छुपाई जा रही थी। बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये है मेरी बीवी जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये मेरी बीवी जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। हाँ, इसको पहचान गई मैं। ये वही है, वही है। कौन? कौन? बड़ाया कौन का बच्चा? हाँ? एटे में मंजन बेचता है ना, हकीमी मंजन। भाइयों बहनों, ये है नाबीना हकीम का सिलवानी मंजन। पेट के मरोड़, दांत के दर्द और काली खांसी के लिए मुफीद। मजा ना आए या फायदा ना हो तो पैसे वापस। छोटी शीशी 5 रुपए, बड़ी शीशी 10 रुपए। भाइयों और बहनों, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। जिसको हकीम मंजन चाहिए बंदे को वहां से बुला ले। क्यों सही कह रही ना मैं? तो तुम्हें क्या हो गया? क्या हो गया? ये डॉक्टर साहब हैं। हाँ, क्यों मैं सही कह रही हूँ ना? बोल बोल बोल। ये काले रंग के बाल क्यों किए हुए हैं? बड़ा हीरो बनने का चाह तुझे तो कोई फिल्म में विलन भी ना ले। अरे मैं पहचान गई इसको। काजल देख, और से देख इसको, और से देख, और से देख। वो चाराने वाला खेल नहीं खिलाते? इधर से देखो तो बच्चा, उधर से देखो तो बुड्ढा। वही है ये, वही है ये, वही है। हाँ, सिनेमा के बाहर टिकटे ब्लैक करते हैं वो सनशाइन की फिल्म की। आप मेरे साथ जरा बाहर। आप मेरे साथ जरा बाहर है। आप मेरे साथ जरा बाहर है। आप मेरे साथ जरा बाहर है। ख्याल रखना। तू ख्याल रखना मुन्ने, तू ख्याल रख। अरे मत जा, उसके साथ बच्चा अगवा करने वाला है ये। तुम्हें भी अगवा कर लेगा। में दर्द हो गया मुन्ने। ये किसी डॉक्टर का नहीं, साइकेट्रिस्ट का केस है। मेरा ख्याल है ये किसी नफसियाती उलझन का शिकार है। आप इनको किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर कादिर इलियास। वो एक अच्छे साइकेट्रिस्ट होने के साथ साथ मुनासिब फीस भी लेते हैं। तो आई थिंक आप अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट इनसे कराएं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बच्ची को अगर कुछ हुआ ना तो तुम लोगों से वापस लूंगी अपनी बच्ची। मुझे तो लगता है नुसरत पर किसी ने जादू करवा दिया है। देखती नहीं हो उसके कंधे कितने भारी हो रहे हैं। और कंधे भारी होना तो जादू चढ़ने की सबसे बड़ी अलामत है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जादू कौन करवा सकता है? मैं तुम्हारे कमीनेपन को अच्छी तरह जानती हूँ शमीम। ज्यादा आग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं और मेरी बेटी 5 वक्त नमाज वाले, हमें क्या जरूरत पड़ी किसी पे हराम काम करवाने की। अच्छा शमीम, मैं तो चलती हूँ। वैसे कल बख्शुल्लाह की शादी है, सारा काम मेरे सर पर पड़ा हुआ है और उनके अब्बा भी यहाँ मौजूद नहीं है। फोन पे बता रहे थे कि दुबई में बहुत काम है। एक आदमी के हाथ से 1 दर्जन सोने के बिस्किट भिजवा दिए थे। कह रहे थे अगर कोई कमी बेशी हो तो फोन घुमा देना। मैं तो भाई दूसरों के दुख सुख में काम आना अपना फर्ज समझती हूँ। मुझे आज सुबह टप्पू ने बताया कि कादिर की बीवी पे पागलपन के दौरे पड़ रहे। अब भला बताओ, कोई शादी का घर ऐसे छोड़कर आता है? मैंने सोचा मेरी सगी बहन है, भले वो कुछ समझे या ना समझे, मगर मुझे तो बहन होने के नाते जाना पड़ेगा, इसलिए दौड़ी चली आई।
हाँ बहन, कहती तो तुम ठीक हो। हर एक में तुम्हारे जैसा जज्बा कहाँ आ सकता है। और आजकल तो अपनों का खून ज्यादा ही सफेद हो गया है। बिच्छू की तरह डंग मारते रहते हैं और बस सारी जिंदगी जलते कुड़ते रहते हैं। दफा करो, मैंने तो खुदा पे छोड़ दिया। क्या फायदा ऐसी नमाजों का जब आपके शर से अल्लाह के बंदे भी महफूज नहीं। इंसान को नमाज के साथ साथ अपने अमाल भी दुरुस्त करने चाहिए। लोग बातें तो बड़ी अल्लाह रसूल की करते हैं, मगर अल्लाह रसूल के अहकाम पर अमल नहीं करते। चलो, देखा, तुम्हारे ऊपर चोट कर गई है। अरे बकने दो। अपनों का खून सफेद होने वाली बात तो मैंने अनवरी पे रखकर बोली थी। अरे देखती नहीं हो कि बिल्किस की उम्र कितनी ढली जा रही है, और वो अनवरी तो सगी खाला है। उसे ये नवा के बख्शुल्ला की शादी बिल्किस से कर देती। घर की बात घर में रहती। क्यों कुलसुम, मैं ठीक कह रही हूँ ना? अरे कई दफा अनवरी ने हाथ मांगा बिल्किस का मुझसे, मैंने ही मना कर दिया। मेरी बेटी को देखा है, माशाल्लाह कद काट देखा है इसका, बिल्कुल मुझ पे गई है। और वो बख्शुल्ला गिट्टा इतना सा, मुझे नहीं पता ये बेजोड़ शादियाँ। अरे मेरे नुखत पे तो सिफली अमल करवा दिया है किसी ने। अरे गाली तो वो शादी से पहले भी बकती थी, मगर ऐसी गालियाँ, तौबा तौबा तौबा। अल्लाह माफ करे। अल्लाह जाने सचमुच की पागल है या ढोंग रचा रही हैं। अरे वो क्यों ढोंग रचाएगी? अरे ढोंगी हो तुम और तुम्हारी बेटी। अरे कुछ खुदा का खौफ करो। अरे मेरी हंसती खेलती बच्ची को किस मकाम पे ला खड़ा किया है तुमने? अपनी उम्र देखिए। अरे पता नहीं कब अल्लाह मियां के यहाँ से बुलावा आ जाए। अरे अच्छी बेगैरती है, हमारे ही घर में खड़े होके हमें ताने कोसने दे रही हो। तुम खुद क्या हो? अरे मुझे तो ये भी यकीन नहीं है कि तुम उसकी सचमुच की चची चचा हो। एक नंबर का फ्रॉडी हो तुम लोग। जबान संभाल के बात कर। हाँ। नहीं तो क्या कर लोगी? अरे तुम्हारी जबान जड़ से काट के हाथ पर रख दूंगी तुम्हारे। अरे मर गए जबान काटने वाले। चलो निकलो इधर से। मर गए जबान काटने वाले। अरे चले जाएंगे चले जाएंगे, हमें भी कुछ शौक नहीं है तुम जैसे कमी और नीच लोगों के मुंह लगने। अरे कमी और नीच हो गया तुम। अरे तुम्हारा पूरा खानदान होते तुम्हारा खानदान। बिल्किस उसको धक्के देके बाहर निकाल। भला बताओ, बदतमीज नहीं तो शर्मो हया नाम की चीज ही नहीं है, हमारे घर में खड़े होके हमें ही ताने दे रही है। अच्छा बहन कुलसुम, अब मैं भी चलती हूँ। कहाँ जाओ बहन? तुम्हें मोहल्ले में खबरनामा जो पहुंचाना है। जान असाब ने कर दी है इन लोगों ने। बेहतरीन बिल्किस खाना खा। मैंने इतना मजे का आलूओं का भुर्ता बनाया है, पराठे के साथ खा ले। चला बावर्ची खाने में अपनी बेटी को गरम गरम पराठा बना के देती हूँ। अम्मा, ये लड़कियां ढोलकी पे शादी ब्याह के गीत गा रही हैं। उनकी शादी है ना? हाँ। खाला अनवरी कार्ड नहीं लेके गई? आई थी बेटा खड़े खड़े, मैंने भी कार्ड लेके पटक लिया। इन्हें मना कर दो अम्मा, इन्हें मना कर दो अम्मा। अपनी जहरीली आवाज में ना गाए शादी ब्याह के गीत। आज है ना शादी, आज की रात तो कटी जाएगी, लेकिन आने वाली रातें नहीं कटेंगी अम्मा। अम्मा इन्हें मना कर दो, ये भला कोई खुशी का मौका है, तो बिछड़ने की घड़ी, जुदा होने की रुत है। अम्मा मेरी रगें फट जाएंगी, इन्हें मना कर दो अम्मा। क्यों परेशान हो रही है बेटा? सब्र कर। पता है क्या, मैंने ख्वाब देखा है, उसमें एक नूरानी शक्ल वाले पापा आए थे, बिल्कुल तेरे नाना के हम शक्ल। एक बहुत बड़ा सा कमरा है, अंधेरा, मैं उसमें जोर जोर से बैठ के रो रही हूँ ना। बाबा आते हैं और मुझे कहते हैं कि इस वक्त पे रोना नहुसत है। मुझे पता है तू अपनी बेटी बिल्किस बानो के लिए परेशान है, मगर बिल्कुल परेशान मत हो। बख्शुल्ला का घर बसने वाला नहीं है। शादी के फौरन बाद 20-25 दिनों में तलाक हो जाएगी।